We have learned so many ways so far how to write a fraction or a number in a simplest form. But there's another way of doing it. If you wanna know how, then keep watching this video. Assalamu alaikum everyone and welcome to Me Tutorials. I hope you all are doing great. Now let's move forward to the topic. We are gonna learn how to write a fraction in a simplest form now today. As I have drawn a rectangle shape in which I have divided this rectangle into 10 parts. Let's write it first in a fraction, common fraction which we have learned so far. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हमारे पास we have 10 parts of a whole, means 10 is a denominator in this figure, and the colored part or selected part is 1. We will write it here at numerator place. अब फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन और डेसिमल हम किसे कहते हैं? आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन माई प्रीवियस लेक्चर कि जब भी हम किसी नंबर को डेसिमल के साथ, फॉर सपोज लेट्स राइट दिस नंबर हियर, यहाँ पर ये डेसिमल यूज हुआ है, इट मीन्स कि हमने किसी भी नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा है. तो अब हम किसी भी नंबर को, वी विल लर्न टुडे हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन इन अ डेसिमल नंबर. बट यहाँ पर हमारे पास शर्त ये है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो वो होगा पावर 10 पे. यहाँ लिख लेते हैं हम पहले, वो होगा 10 की पावर पे, विच मीन्स कि जो डिनोमिनेटर होगा या तो वो होगा 10, यह होगा 100, इसको सही करके लिख लेते हैं, फिर या तो वो होगा 10 या फिर 100 या फिर 1000 या इससे भी ज़्यादा बड़ी कोई नंबर. मीन्स हमेशा याद रखें, हम इसमें जो आज हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर हो पावर 10 पर. जस्ट लाइक हियर, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 10 और जो सेलेक्टेड पार्ट है वो है 1. हाउ वी विल राइट इट? अब हम इस फिगर को पढ़ेंगे 1/10. इस 1/10 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, फिर जो 0 है यहाँ पर वो जाएगा ऊपर, और क्योंकि ये नीचे है, जैसे कि हमने बताया था नीचे है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर आएगा पॉइंट और ये आएगा 0.1. मीन्स 1/10 को हम कैसे लिखेंगे? 0.1. फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास है 1/100, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है 2 0 और यहाँ पर है एक 1. पहले हम लिखेंगे 1 नीचे यहाँ पर, फिर पॉइंट के बाद, क्योंकि जो नीचे वाले नंबर्स होंगे वो पॉइंट के बाद आएंगे, तो फिर हमारे पास कितने 0 हैं यहाँ पर? यहाँ 2 0 हैं, और ये किस नंबर उस पर है? यहाँ पर फॉर सपोज ऊपर हम पहले नंबर को देख लेते हैं, 1/10 यानी 1 10 की प्लेस पर है. इसको अगर हम प्लेस वैल्यू के तरीके से हम समझने की कोशिश करें तो 1 है 10 की प्लेस पर, तो 0.1. जब हम इसको इस नंबर को देखेंगे तो ये भी वहाँ पर 1 आ रहा है 10 की प्लेस पर. अब वो कैसे आ रहा है वो हम आपको आगे मैं आपको क्लियर करूँगी. यहाँ पर भी हमें 100 के नंबर पे लाना है, तो यहाँ पर हम पहले एक 0 लाएंगे और फिर यहाँ पर 0.01. 0.01 यहाँ पे ये वंस आ गया, फिर डेसिमल, फिर वंस, टेंस, सॉरी ये टेंस है, और फिर 100 आ गया. तो अब इसलिए 1/100 था, यानी 100 की प्लेस पर था, इसलिए हमने यहाँ पर 100 की प्लेस पर है. अब यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आई थ्रू प्लेस वैल्यू आई विल टेक केयर, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू. सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू बना लेते हैं डेसिमल की. प्लेस वैल्यू आई हैव टोल्ड यू बिफोर वो सिंपल नंबर्स की थी, उसमें कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आ रहा था. इसमें हमने डेसिमल की हम प्लेस वैल्यू की जिक्र करेंगे. प्लेस वैल्यू डेसिमल में कैसे होती है, हम किस तरह नंबर्स को प्लेस वैल्यू में डेसिमल नंबर्स को किस तरह प्लेस करते हैं, आज हम वो सीखेंगे. और इसी तरह उसी प्लेस वैल्यू की मदद से हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे. लेट्स मूव. अब हम पहले प्लेस वैल्यू का बना लेते हैं चार्ट. Here I have made a chart of place
स्केल ऑफ प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। अब जब डेसिमल की बात आती है तो सबसे पहले हम बीच में डेसिमल लिखेंगे और डेसिमल यहाँ पर पॉइंट आउट कर देंगे। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले नंबर और डेसिमल से पहले वाले नंबर आएंगे। अब जो सिंपल नंबर्स होते हैं यानी डेसिमल के बाद वाले नंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास हमेशा ये 10 से शुरू होते हैं। जो हमारे पास डेसिमल के नंबर्स होते हैं वो 10 से शुरू होते हैं, फिर 100, फिर वो सिंपली लाइन चलती जाती है जिस तरह हमने पहले सीखा था, 100 फिर 1000 और इसी तरह। अब डेसिमल से पहले वाले नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, वंस, फिर ये इस तरफ जाते हैं, वो जाते हैं हमारे लेफ्ट साइड की तरफ। जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होते हैं वो हमारे राइट साइड तरफ जाते हैं और वंस वाले, वो डेसिमल के बाद वाले से पहले वाले नंबर वो हमारे जाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। अब यहाँ पर वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसी तरह ये हमें आगे भी बढ़ जाएगा। 100 के बाद 1000 भी हो सकता है, यहाँ पर भी 10,000 हो सकता है, वो नंबर के हिसाब से जितना बड़ा नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास 1/10 था, तो अब हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम 1/10 लिख लेते हैं ताकि आपको, मैं से वही नंबर ले रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में कि हमने इसको 0.1 में कैसे कन्वर्ट किया। अब 1/10 है यानी 1 हमारे पास 10 की प्लेस पर है, तो 1 यानी यहाँ है, 1 हमारा यहाँ है। फिर है डेसिमल, क्योंकि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है 1, डेसिमल के बाद ही 10 आता है। 10 अगर हम सिंपली प्लेस वैल्यू में देखें तो हमारा स्टार्ट होता है 1 से, लेकिन यहाँ पर हमारा 10 है तो इसलिए हम 10 यहाँ पर लिखेंगे और डेसिमल के बाद वाला नंबर जहाँ पर 0 है वहाँ हम 0 यहाँ लिखेंगे, ताकि इसको हम पूरा 10, हम 1.1 भी लिख सकते हैं, हम सिंपली सिर्फ ये नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीका जो है वो ये है 0.1 लिखने का। अब हम 1/100 की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, नंबर में यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ लिख लेते हैं 1/100 है, तो 1/100 यानी 1 है हंड्रेड्स की प्लेस पर, तो क्या होगा कि पॉइंट वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब यहाँ पर 10 की जगह नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 1 है 100 की प्लेस पे, तो 0 आ जाएगा ऐसे ही। फिर 1 कहाँ है हमारा 100 की प्लेस पे, इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी 1 आएगा 100 की प्लेस पर, ये 0 यहाँ पर 0.01। इसी तरह और दूसरे नंबर ले लेते हैं। फॉर सपोज 1/1000 है, या थोड़ा सा हम नंबर चेंज कर लेते हैं। फॉर सपोज 2/1000 है यहाँ पे, 2/1000 यानी 1000 होल पार्ट है हमारे पास, डिनोमिनेटर है, और सिर्फ 2 पार्ट जो हैं इसके वो कलर्ड हैं यानी सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेसिमल, सबसे पहले हम डेसिमल लिखेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि आप लोगों को नज़र आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले डेसिमल ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। फिर अब 1 की 10s पे नहीं है, 2000s की प्लेस पर है, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 100 की प्लेस पर भी नहीं, 0 लिख देंगे। 1000s की प्लेस पे, इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे 2 को, और पॉइंट से पहले हम 1s कंप्लीट करने के लिए अपना यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमें 1000s की प्लेस पे लाना है। 10, 100, 1000, डेसिमल 10, 100, 1000 यानी 2000s की प्लेस पे। इसी तरह होता है कि जब हम डेसिमल्स को, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी तरह करते हैं। अब फॉर सपोज हमारे पास, लेट्स टेक अनदर नंबर, लेट्स टेक, हमारे पास है 31/100। अब हमने सबसे पहले हम डेसिमल से शुरू करेंगे, हमने डेसिमल लगा दिया। अब क्या है, 31 हमें हंड्रेड्स की प्लेस पर लाना है, तो हम क्या करेंगे, यह हमारा 100 है, तो हम क्या करेंगे, जब हम 3 यहाँ लिखेंगे 10s पर और 1 हंड्रेड्स पर लिखेंगे तो हमारा 31 कहाँ आ जाएगा, हंड्रेड्स की प्लेस पर। तो हम क्या इसको ऐसे लिखेंगे 31, 0.31। इससे क्या होगा कि हमारा जो 31 है यानी जो 1 है, हमारा नंबर जो एंड हो रहा है वो हंड्रेड्स की प्लेस पर हो रहा है, तो ये हम इस तरह लिखेंगे। अगर हमारे पास डबल नंबर है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। फॉर सपोज अगर हमारे पास 42 है, 42/10 है,
सॉरी 42 अपॉन 100 है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, 1000 है, सॉरी लेट्स टेक इट 1000। हम यहाँ पर 0 लिखेंगे क्योंकि हमें अपना नंबर 1000 पर एंड करना है। अगर डबल नंबर है तो हमें अपना नंबर 1000 पर लाना है, तो हम क्या करेंगे, 0 पहले हम 0 लाएंगे, क्योंकि अगर हम 0 नहीं लिखते हैं तो टेंस की प्लेस पर अगर हम करते हैं तो सिर्फ 100 पर एंड होगा हमारा नंबर। हमें अपना नंबर एंड कहाँ करना है, थाउजेंड्स पे। तो अब हम क्या करेंगे, 0 लाएंगे, फिर हम जाएंगे 42 पर, मीन्स थाउजेंड्स पर। हमारा नंबर 42 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 0.042। अब डेसिमल के बाद यहाँ वाले नंबर होते हैं, हम इनको 42 या 43 नहीं कहते, हम इसको 0.042 कहेंगे, 0.31 कहेंगे। Suppose we have a number 553.579। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फ्रैक्शन मालूम करना है, यानी ये पॉइंट के बाद 5 है तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी है। इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगी, क्योंकि 5 है हमारे पास टेंस की प्लेस पर, तो हम इस नंबर को क्या करेंगे, हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, येस वी कैन, क्योंकि 5 है हमारे पास टेंस की प्लेस पर। और जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 5 अपॉन 10। इसी तरह अगर हम 7 को लिखना चाहें तो हम 0.57 लिखेंगे, और फिर हम अब इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको 57 अपॉन 100, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास 7 जो है ना वो हंड्रेड्स की प्लेस पर आ रहा है। इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा वो वर्कशीट की तरफ चले जाते हैं। तो वर्कशीट ऑफ टुडेज लेक्चर, आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हम किस तरह डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस वर्कशीट, एंड इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।